हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, फिटफाट होंगे, खूब मजे में होंगे। क्रेजी ब्रो की तरफ से हम मैं आपके होस्ट, मेरा नाम है मोहम्मद शाबान और मेरे साथ मौजूद हैं जी, मैं हूं इब्तिसाम और मैं हूं मिस्टर बतलो। अच्छा जी। आज की वीडियो ना थोड़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, इंफॉर्मेटिव भी होने वाली है और काफी लोगों के लिए ना वो एक आसान भी होने वाली है, क्योंकि ये ड्राइविंग लाइसेंस का आज टॉपिक लेके आए हैं, क्योंकि ये एक बहुत अहम टॉपिक है। कहीं भी लोगों ने जाना हो, चाहे वो इन कंट्री भी जरूरी है, वैसे भी बनवाना चाहिए यार। हम ऐसे बनवाना चाहिए। इधर पाकिस्तान में तो है ना, वो बनवाते नहीं है, ऐसे ही गाड़ी चलाई रखते हैं। लर्निंग लाइसेंस पे। हाँ आजकल लेकिन जिस तरह सख्ती हुई हुई है इधर पंजाब वाली साइड में सारी, तो मोस्टली लोग बनवा रहे हैं, लेकिन महंगे बहुत हो गए हैं रेट्स। जहाँ तक मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान में जो रेट्स होंगे ना, वो कम से कम मेरे ख्याल में 20,000 रुपये में आजकल ना लाइसेंस वगैरह वो ले रहा है। और वो एक ऑफिसर जो है वो जो लाइसेंस का आपको वो टेस्ट भी लेता है और देन वो आपको लाइसेंस बना के देता है। मुझे इंडिया का मुझे आइडिया नहीं है कि इंडिया में क्या प्राइसेस चल रही हैं क्या नहीं। लाइसेंस का ना बहुत फायदा है, क्योंकि एक दिन ना मेरे कजन का हुआ था कोई एक्सीडेंट को, बहुत फायदा है, हाँ। किसी की डेथ हो गई तो हाँ। लाइसेंस की वजह से ना उसको बच जाते हैं, बच नहीं तो हाँ। अगर लाइसेंस ना हो और हाँ। इन केस इस तरह का कोई वाकया हो जाता है तो वो फिर जमानत नहीं होती। जमानत- वो बस वो खत्म ही है, एक हाँ, लिहाज से समझो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, देखते हैं भाई। कि पाकिस्तान में किस तरह ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट किया जाता है और इंडिया में फिर उसके बाद चलेंगे और देखेंगे कि इंडिया में किस लिहाज से ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट किया जाता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैं इसको रिवर्स लेके जा रहा हूँ। अब हम एक बार फिर से रिवर्स कर रहे हैं गाड़ी अच्छा, की। इसमें 3 अटेम्प्ट होती है ना सिर्फ। ये ट्रैक एक ही अटेम्प्ट होती है आपके पास टेस्ट में। ये क्या नाम, जब प्रैक्टिकल आपका टेस्ट लेते हैं उसमें एक नहीं attempt- मैं लगने की बात कर रहा हूँ, जैसे वो साथ लग जाए किसी हाँ का। हाँ, उसमें अगर आपके पास लग जाता है तो वो टेस्ट आपका फेल हो जाता है, फिर आपके 3 से 4 मंथ बाद दोबारा वो टाइम देते हैं वो। ठीक। जो होता है, ये क्या इसकी शेप बनाई जाती है, पैमाइश क्या होती है इसकी? आपने 1 गो में आगे जाना है और 1 गो में बैक आना है। फोन को टायर टच हो तो तब बंदा फेल होता फेल हो जाना है। ठीक है, ड्राइवर के स्किल्स देखने होते हैं कि उसने सीट बेल्ट लगाया कि नहीं लगाया, वो मिरर सेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्या ये ज़रूरी है कि आपने जो आपके पास गाड़ी अवेल है आपने उसी में टेस्ट देना है, या कोई प्राइवेट गाड़ी में भी दे सकते? जो 90% लोग गलती करते हैं इस रोड टेस्ट में, वो क्या होती है? किस कौन को मोस्टली लोग ज़्यादा टच कर देते हैं? स्लो जाएंगे ना आप तो आपको अपनी गलती कवर करने की गुंजाइश होती है। अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं पाकिस्तान फैजान में तो ऐसे ही चौधरी। लिया ड्राइविंग जाता लाइसेंस है। कैसे बनाते हैं, इससे अच्छा, पहले ये मैंने थोड़ा सा आपको मैं आगे वीडियो करके में दिखाता हूँ आपको। ये क्या करें। तो ये पहले वो अभी चीज़ें इधर- बता दें जिसके बाद आप जो है ना वो टेस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। सबसे पहले तो जो लर्निंग लाइसेंस है ना, उसका असल होना ज़रूरी है आपके पास। ठीक है, तो जब जो फर्स्टली बंदा बनाता है, जो पहली बार 42 डेज वेट करना पड़ता है। और ये इसका यानी कि होता है कि इस क्लासेस का टाइम होता है, यानी कि आप इसकी थ्योरी की तैयारी करें, प्रैक्टिकल की तैयारी करें, टेस्ट कैसे होता है उसको उसकी तैयारी करें, ताकि 42 डेज बाद आप जब मुकम्मल तैयार हों तो फिर टेस्ट के लिए आ जाए। अच्छा, इसकी एक और भी चीज़ है, जब लर्नर फर्ज करें एक्सपायर हो गया है और वो बंदे ने टेस्ट जो है कंडक्ट नहीं किया, ठीक है, अगर वो 6 माह बाद, यानी कि 6 माह ड्यूरेशन होता है उसका, 6 माह एक्सपायरी के बाद अगर वो उसको लर्नर को रीन्यू करवाता है, ठीक है, जब रीन्यू हो तो आप उसी दिन भी टेस्ट दे सकते हैं। अच्छा, यानी कि वो अच्छा। 42 डेज वेट करने की जरूरत नहीं है। लिमिट पूरी हो गई है। ये अभी मेरे ख्याल ये सीन हाँ। हुआ है, लेकिन ये 42 डेज वाला वो सीन पहले था कि जब एक दफा नहीं होता तो फिर आपको जो टाइम देंगे उसके बाद ही आपको बुलाया जाएगा। ये मेरे ख्याल आपको अपग्रेडेशन वगैरह हुई है। तो उसकी बेसिक जो लिमिट है वो पूरी हो चुकी है। उसके बाद असल आईडी कार्ड हो, एक्सपायर ना हो, एक्सपायर कोई चीज़ ना हो। 2 पासपोर्ट फ्रेश तस्वीर हो, और उसके बाद जो बाइक है उसके लिए 550 की टिकट्स हैं। इसी तरह कार का है वो 900 की टिकट्स होती हैं टोटल। इसी तरह मोटरसाइकिल और कार अब का ये बढ़ के 1500 2,000 रुपए टिकट सिर्फ इतनी को हो 2000 की टिकट है बाइक हाँ 2000 की। बाइक की टिकट है। तो फिर गाड़ी की तो महंगी होगी और भी। बहुत महंगी होगी। अच्छा, ये भी बड़ा मसला है कि आप देखें ना, टिकट हमें यहाँ ऑफिस के अंदर पे करनी पड़ेगी, हाँ। लेकिन इन्होंने बाहर काउंटर लगाए होते हैं। हाँ, अगर इकट्ठा ये हो भी सीन तो उसके होता लिए 950 की टिकट चाहिए। और फॉर्म जो है वो हमारे सेंटर, किसी भी सेंटर में चले जाएं वो फ्री मिलते हैं। उसके बाद फाइल मुकम्मल हो जाएगी, आप फाइल जमा करवा देंगे। अच्छा अदनान भाई, ये भी चीज़ें देखने में आती है, कुछ लोग जो है वो फाइल फिल करने के भी पैसे ले लेते हैं, किसी से 10,000 ले लेते हैं कि आपका लाइसेंस घर पहुंच जाएगा। तो ये तरीकेकार हैं वैसे कोई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे ही फ्रॉड, मतलब बाहर अब नौसरबाजी तो कोई भी किसी के साथ कर सकता है। ये अब ये सारा प्रोसीजर तो ओपनली लिखा हुआ है सारा कुछ। अदनान भाई ने तरीकेकार तो बता दिया कि किस तरह से आपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। तो आते हैं टेस्ट की तरफ। ड्राइविंग लाइसेंस का जो टेस्ट होता है वो कितने पार्ट्स में मुश्तमिल होता है? अच्छा फैजान भाई, ये ना 2 पार्ट्स में मुश्तमिल होता है। यानी कि पहले आपका थ्योरी कंप्यूटर साइंस टेस्ट होता है, जिसमें रोड साइंस के बारे में ड्राइवर से पूछा जाता है। में से पैदल अशखास के गुजरने का रास्ता है का इशारा कौन सा है? जब आप इधर से पास हो जाते हैं फिर आपका जो अच्छा ई टेस्ट होता है, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं था। होता है ना रोड ड्राइविंग का टेस्ट होता है। ठीक है, साइंस जोन से हैं
इससे मैंने ना आपको एक और पोल खोल दिया है कि भाईजान मेरा भी नहीं बना हुआ, हम भी ऐसे ही चलाते फिरते हैं भाई। वो आपको तफसीलन यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं। 5 वाला पास होता है। अच्छा 5 पास होते हैं। 5 जो दुरुस्त जवाब देगा ना वो पास होता है। उन 10 सवालों में से 6 सवाल साइंस से मुतालिक होते हैं और 4 सवाल थ्योरी से मुतालिक होते हैं। मुतालिक होती है। ठीक हो गया। तो अगर आप 5 सवाल भी पास कर लेते हैं तो आप Easily कंप्यूटर साइंस टेस्ट में पास हो जाएंगे। फिर इसके बाद जो दूसरा टेस्ट है वो रोड टेस्ट होता है, गाड़ी ड्राइव करने का। हाँ, इसके बाद रोड टेस्ट पे चले जाते तो हैं। अदनान भाई गाड़ी पे चलते हैं, लोगों को बताते हैं कि वो क्या गलती करते हैं और अगर पास होना है उस टेस्ट में तो क्या किया जाए। तो चलें उस तरफ। चले आ जाए। चलें जी, अब हम ट्रैक पे आ चुके हैं जहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट जो है अब वो ये भी देखें, ये इनके पास कोई प्रॉपर अपना ट्रैक तक नहीं है। बिल्कुल। ये वही रोड साइड पे वो ट्रैक अपनी तरफ से, उनको कोई किसी ने रोड पे पूछना ही बनाया नहीं हुआ। है, ना किसी ने पुलिस महकमे से पूछना है, ना उनको उठाना है। अच्छा, तो इसका रोड टाइम साइड भी होता है, इसका क्या? टाइम होता है कि कितने मिनट में आप गाड़ी टर्न करोगे या उतने मिनट में आपने नहीं, test बस इसका complete यही करना होता है कि बस आपने जिस डायरेक्शन में लेके जानी है, एल हाँ। शेप में होती है बेसिकली, जिस अच्छा। डायरेक्शन में आपने लेके जानी है उसी डायरेक्शन में आपने ऐसे रिवर्स करनी है, सही। और एक कोन को भी टच होगी तो टेस्ट। जो है वो ऑन रोड गाड़ी चला के दिया जाता है। यहाँ पर अदनान साहब से पूछेंगे, अदनान साहब ये ट्रैक जो होता है ये क्या इसकी शेप बनाई जाती है, पैमाइश क्या होती है इसकी? अच्छा, ये मोस्टली ना 2 शेप्स में होता है। होता है एल शेप में ही है कि आप सीधा जा रहे हैं, राइट साइड पे टर्न करना है, ठीक है, एल शेप में। और एक होता है कि आप सीधा जा रहे हैं लेफ्ट साइड पे, ठीक है, ठीक है, एल शेप में टेस्ट बना है। एल शेप में ही होता एल शेप में। और ये होता है ट्रैक, यानी कि इसकी ना आपने स्मूथ बना होता है, टर्निंग जो है था इसकी स्मूथ बनाते हैं ठीक है। ताकि गुलाई आसानी से बन और जाए। इसको मतलब ये लिया किस तरह जाता है? आपने 1 गो में आगे जाना है और 1 गो में बैक आना है? नहीं, एक बार आप गेयर शफल कर सकते हैं लगने से ठीक है। पहले, ठीक है। अगर एक बार होती है इजाज़त तो दूसरी बार नहीं कर सकते। और कोन को टायर टच हो तो तब बंदा फेल होता है, फेल हो जाता है। ठीक है। इसमें मोस्टली ये भी चेक करना होता है कि ड्राइवर के स्किल्स देखने होते हैं कि उसने सीट बेल्ट लगाया कि नहीं लगाया, वो मिरर सेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। ये चीज़ें भी नोट करनी तो होती हैं। अदनान साहब गाड़ी में बैठते हैं, आवाम को दिखाते हैं कि जब वो ये टेस्ट दे रहे होते हैं तो वो क्या गलती करते हैं, किस गलती की वजह से फेल होते हैं, और अगर इसको पास करना हो तो क्या ट्रिक्स हैं। अदनान साहब सारा आज एजुकेट करेंगे हमें ताकि आपको भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में आसानी हो। तो आइए चलते हैं। तो नहीं जी, अब हम गाड़ी में बैठ गए हैं। अदनान साहब गाड़ी में बैठते साथ ही सबसे पहला काम क्या किया जाता है? सबसे पहले तो जो है ना, आप गाड़ी में बैठें, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, सीट बेल्ट लगाएं अपनी, ठीक है। और इसके जो है ना हैंड ब्रेक देखें, पेडल्स चेक करें अपनी गाड़ी के, यानी कि रेस दे के देखें, ब्रेक क्लच वगैरह देखें, क्योंकि नई गाड़ी में अमूमन बैठते हैं तो बंदे को नहीं पता होता कि इसका क्लच कैसे है, ब्रेक कैसे है, ठीक है। तो जाने से पहले एक बार सारी चीज़ें देख लें। अच्छा अदनान साहब इधर में इतना ये टाइम ही नहीं देते यार, वो कहते हैं कि बैठ के बस दौड़ जो, क्योंकि लड़के इतने आए होते हैं, इतना टाइम नहीं देते वो किसी को कि वो चेक करे गियर सही है, ये क्लच सही है, ये सारी बस ऑन रिकॉर्ड बातें ही हो रही एक सवाल हैं भी बस। करना चाहूँगा, क्या ये ज़रूरी है कि आपने जो आपके पास गाड़ी अवेल है आपने उसी में टेस्ट देना है या कोई प्राइवेट गाड़ी में भी दे सकता है? नहीं, अपनी गाड़ी में भी दे सकते हैं आप। ये भी इजी थी आप। हाँ जी, वो आप अपनी गाड़ी में जिस पे आप कंफर्टेबल है ना उस पे आप टेस्ट देते हैं। तो नहीं जी, स्टार्ट करते हैं। ये इस बात पे हमने जाना है तो क्या अभी हम स्ट्रेट पहले जाएंगे? जी, सबसे पहले यानी कि जैसे टेस्ट देने हैं, मैं आपको वो तरीका बताता हूँ कि यानी कि टेस्ट पास कैसे करना होता है। और यानी कि जब आप सबसे पहले तो ट्रैक पे नज़र दौड़ाएं, ठीक है, टर्न कहाँ पे है ताकि आपको जज हो, ठीक है, मैंने जाना कहाँ पे है, अपनी डेस्टिनेशन देखे कि जी मैंने वो आखिरी पॉइंट वहाँ से जाना है, राइट टर्न लेना है और सीधा जाना है। स्टार्ट करते हैं। और पहले सबसे पहले हम ये बताएंगे नाज़रीन को कि जो 90% लोग गलती करते हैं इस रोड टेस्ट में वो क्या होती है। तो अदनान साहब चलाएं ज़रा साथ ताकि हम लाइव बता सकें कि किस कौन को मोस्टली लोग ज़्यादा टच कर देते हैं। फिजान भाई, जाते हुए ना एक बात का ख्याल रखना है कि अगर मैंने राइट टर्न लेना है ना तो जाती बार मैं लेफ्ट कोन्स के साथ अपनी गाड़ी को रखूँ, ओके, ठीक है, राइट साइड पे मार्जिन रखूँ, क्योंकि मैंने टर्न राइट साइड पे करना है और वहाँ पे कटाई करते वक्त मुझे मसला ना हो। और गाड़ी की कोशिश कर, तेज़ी की ज़रूरत नहीं होती, स्मूथली जाएं, स्लो जाएं चाहे, ठीक है। स्लो जाएंगे ना आप तो आपको अपनी गलती कवर करने की गुंजाइश होती है, तेज़ जाएंगे तो फिर गलती कवर नहीं होती, ठीक है। अब देखें, अब मैं सिंपल स्लो जा रहा हूँ, अब यहाँ पे मुझे सामने नजर आ रहा है कि ये टर्न है, जैसे आम सड़क है, ये टर्न आ गया, अब मैं ये गाड़ी अपनी घुमानी शुरू कर दी है मैंने, ठीक है, स्लो स्लो घुमाई है, ठीक है। ये एक पॉइंट आ गया जहाँ पे मैंने फुल अपना जो है स्टीयरिंग वो घुमा दिया, ठीक है, ठीक है। ये मैंने अब गाड़ी सीधी कर ली। अब मैंने सीधा करते करते एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब मैं अपने आखिरी डेस्टिनेशन पॉइंट पर जाता हूँ जहाँ पे टेस्ट का, तो मैंने राइट साइड की कोन्स के साथ कर लेती, क्योंकि जब मैं स्टार्ट करना है तब आपने लेफ्ट साइड की कौन उसकी रीजन है ना कि आपने इसी डायरेक्शन में बैक भी करनी है, तो उस साइड पे आपको स्पेस ज्यादा चाहिए, तो आप इन कौन के रखोगे ना ज्यादातर। पे रहना है। जो और फेल जब होते हैं वो रखते ही दरमियान में है, वो दरमियान में या थोड़ा सा एंगल गड़र करते हैं, वो फिर एक ना एक कौन टच हो जाती है।
और ये साइड मिरर्स बड़े काम के होते हैं। बैक आने के लिए आपने स्टार्ट करना है तो आपने राइट साइड की क्योंकि कौन मेरा जो टर्न था ना सीधा जाके टर्न राइट साइड पे बन रहा था, तो मैंने लेफ्ट साइड पे जाऊंगा तो आगे राइट साइड पे टर्न करूंगा ना, कटाई में मुझे आसानी है। तो आप आखिरी पॉइंट पे यहाँ पे आ गए हैं, अब आपने रिवर्स जाना है। ठीक है, सबसे पहले आपने मिरर सेट करें, ओके, कोशिश करें जो राइट साइड का मिरर है इसमें आपको पिछली सारी कौन नजर आ रही ठीक हैं, है, इस बात का ख्याल करें। लेफ्ट साइड का जो मिरर है वहाँ पे देखें कौन नजर आ रही हैं, ठीक है। यानी कि आप आसानी से देख सकते हैं। तो एक दफ़ा हम ये भी बता देते हैं कि मोस्टली जो लोग रिवर्स करते हुए गलती करते हैं वो क्या होती है। अच्छा फैजान भाई, मोस्टली ये होता है कि जब लोग जाते हैं ना यहाँ से रिवर्स, तो वो पीछे जाते हुए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो ना लेफ्ट साइड पे जाना शुरू हो जाते ठीक हैं, और जहाँ पे टर्न आता है ना, क्योंकि वो बाई कोन्स के साथ होते हैं, बाई तरफ की कोन के साथ, जब वो फुल कटाई करते हैं ना तो उनका अगला हिस्सा या पिछला जो है ना बाई तरफ की कोन के साथ लग जाता है। वो एक दफ़ा करके दिखा देते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कि उन्होंने ये गलती नहीं करनी। हाँ जी, अच्छा, ये अभी लग भी रहा है कि हमारी गाड़ी जो है ना वो टेढ़ी वापस हाँ, से आ पर रही है। वो उसको ये अंदाजा नहीं होता कि वो किधर जा रहा है। ठीक है, उसको बस यही होता है कि मैं बस सीधा जा रहा हूँ। अब वो देखेगा कि टर्न, ये देखे ना, अब वो ब्लाइंड एरिया में चले गया, उसको अब कोंद नजर नहीं आ रही। ठीक है, ठीक है, अब कोंद नजर नहीं आ रही होंगी तो वो बखलाहट में ना पूरी कटाई करेगा इसको। जब पूरी कटाई करेगा और तो इसमें एक ये भी चीज है कि आप आगे भी नहीं कर सकते यहाँ से। अच्छा, हाँ जी, आप आगे ये नहीं कि आप यहाँ आगे करके सीधी करें, सीधी करके फिर कटाई करें। जैसे रिवर्स लेके आनी है, सिंगल कटाई में लेके आनी है पीछे तक। वो इधर टायर या उसकी बॉडी जो है हाँ, वो तो इसलिए अंदर आ तो जाएगी, फेल वो होते हैं। टच कर लेगी। और ये देखो ये ये वो देखें, लग गया ना। हाँ जी, ये कौन को टच हो गया, गाड़ी में फील भी हुआ है कि इस वक्त गाड़ी ने कौन को टच कर दिया। हाँ जी। तो हमने जब गाड़ी रिवर्स करनी है सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारी गाड़ी जो है वो स्ट्रेट हो। स्ट्रेट हो और राइट साइड की कोन के साथ, क्योंकि आपने दाईं तरफ मुड़ना है, क्योंकि आपका मोड़ जो है वो दाईं तरफ है। ठीक है, ठीक है, तो आपने गाड़ी दाईं तरफ की कोन के साथ रखनी है। वापस आते आगे हैं। करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि मिरर देखने हैं अपना लेफ्ट साइड का कि आपको सारी कोन नजर आ रही है, और राइट साइड का कि आपको सारी कोन नजर आ रही हो। ठीक है, ठीक है, पीछे की। और जो है ना, एक तो गलती आपको बता दी कि वो लेफ्ट साइड पे जाना शुरू है। दूसरी गलती होती है कि वो ना कोन का जो टर्न होता है ना, जहाँ पे उससे एंड पे जाके टर्न करता है वो। चले। जैसे मैं आप ये रिवर्स जा रहा हूँ, मैं उनकी गलती बता रहा हूँ ठीक है। आपको। ठीक है, अबे गलती ना बता, करके दिखा। ठीक है। ये फिर आपकी फंस बैक गया। आ जाती है, ये फिर ज्ञान दे रहा है। उसको नहीं हाँ, कोन के साथ साथ लेके जा रहा ज्ञान दे रहा है। है, जो मार्जिन है वो बरकरार रखा हुआ है। ये देखें, ये मैं जा रहा हूँ। ठीक है, और ये यहाँ पे फुल कटाई करनी है। अब जब आपने देख लिया ना, ये आपके ये दो नजर आ रहे हैं, अब यहाँ पे आपने फुल कटाई इस करनी कोन के जो है ना आगे स्ट्रेट कोन नहीं है, है। हाँ कोई भी नहीं है, यानी कि ये मेरी टर्निंग पॉइंट ये है। ठीक है। हाँ, यहाँ से फुल ठीक कटाई है, करते हैं। अब मैं यहाँ से गाड़ी को शेप दी है और शीशे को मसलसल देख रहा हूँ। ठीक है, और ये मैंने साथ साथ कटाई इसकी कर दी है, और ये मैंने फुल कटाई कर दी है। हाँ, ठीक full कटाई है, कर और मैंने दी। हैंडल जैसे को कि लॉक मैंने कर दिया, यानी कि हैंडल को जैसे छोड़ा आपको नहीं। ये और मिरर लेफ्ट में मिरर आपकी में मैं कौन देख रहा नजर हूँ कि आए, मेरी वहाँ गाड़ी से सीधी हो रही है कि नहीं हो रही, और या लास्ट कोन मुझे नजर आ जाए। ठीक है, बता भी किन नल्लों को रहा हूँ यार, मैं क्या कर रहा हूँ यार। जैसे आपको लास्ट को नजर आएगी आप गाड़ी का स्टीयरिंग सीधा कर यार। जी, आपका बना हुआ खुद का नहीं है। ये अब लास्ट को मुझे नजर आ गई, इधर से भी यार, और राइट तुम साइड लोग से चलानी भी तो नहीं ना दोनों आती, मेरी मसला गाड़ी ये का बैलेंस यार। है। क्यों अब नहीं मैंने चलानी अपना आती? स्टीयरिंग यार सीधा तू कर पता नहीं कौन सी खोता रेडी चलाता रहा है। तू गांव में खोता रेडी चलाता है, उसी को नहीं गाड़ी करता कि आज मैं गाड़ी पे आया हूँ उधर से। हैं? हाँ हाँ, क्या क्या हाँ। ट्रैक्टर चलाना आता है आपको? यार अब ये तो अब वो ट्रैक्टर गलत बात गाड़ी है। में क्या फर्क है, बता हैं? दे मुझे। हैं? गाड़ी और ट्रैक्टर में क्या फर्क है? यार बहुत फर्क है बेटा, उनसे पूछो बहुत फर्क मैंने है। स्टीयरिंग सीधा किया और मैं स्लो रिवर्स करके हो गया जी। ओवरऑल ये थी हमारी वीडियो, हमने यार देखी लेकिन है। जो इंचार्ज था यहाँ का, वो जो पुलिस वाला था, उससे खुद तो मोड़ खंडी नहीं और सही यार कर बात रही यही बात है ना, वो जब अफसर इस तरह के होंगे तो पीछे जो टेस्ट देने वाली वाम होगी वो किस तरह की होगी भाई। देखते हैं भाई इंडिया की तरफ कैसे देते हैं। इंडिया में चलते हैं और देखते हैं कि आगे is absolutely no role ट्रैक के for a tout here. Everything is done automatic, and thanks to Maruti Suzuki. ऑटोमेटिक, किसी पुलिस ऑफिसर की जरूरत नहीं है, पता नहीं कैसे करेंगे यार कोई ये। कॉन्स नहीं लगाई हुई इन्होंने, तो पता कैसे चलेगा कि गलत हुई है या हुआ है। This is part of their CSR activity. They're going to build a lot more of such centers across Delhi. Let's go and see how this functions.
Delhi has got its first fully automated driving test center at the Regional Transport Office in Mayur Vihar Phase 1. 3 more test centers have started operating in the city at Vishwas Nagar, Sarai इन्होंने तो प्रॉपर ट्रैक बनाया हुआ है, प्रॉपर एरिया बनाया हुआ है। बात है यार। Khale Khan and Shakur Basti. These are set up and maintained as a CSR activity by Maruti Suzuki India Limited as part of its agreement with the Department of Transport NCT of Delhi. Credit for this great move needs to be given to the Delhi government, especially its Transport Minister Kailash Gehlot and of course Maruti Suzuki, which has invested over rupees 20 यार crore. ये तो वो केजरीवाल नहीं लग रहे, ये वही है लग या रहे है? ये वो जिनकी आम आदमी मेरे ख्याल पार्टी थी, इनकी पार्टी का यही नाम था ना? To set up these facilities. While the Department of Transport Delhi is operating this facility, Maruti Suzuki will maintain it for the next 3 years. Permanent driving licenses are being issued in Delhi in a very efficient manner with minimum human intervention. These fully automated driving test facilities use access control along with biometric RFID recognition system. Access control permits entry of applicants only at the pre-assigned time slots, thus making it efficient and convenient. The new fully automated driving test centers use advanced technology, including multiple high-definition cameras to evaluate applicants against 20 essential driving skills in line with Central Motor Vehicles Rules, CMVR. Maruti Suzuki will be setting up similar test centers at 8 other locations across the city. These locations will include Ladosarai, Raja Garden, Harinagar, Burari, Loni, Rohini, Jaroda Kalan and Dwarka. Now let's tell you what these tests are all about. In order to get a permanent driving license, after you have got your learner's driving license, you need to go to the Delhi government website. और उन्होंने तो प्रॉपर ही यानी कि किसी के पास आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ गवर्नमेंट वेबसाइट सारी उन्होंने वेबसाइट्स के थ्रू अपनी हर चीज यानी कि आप उधर से ही वो टिकट ले सकते हैं, उधर से ही फी पे कर सकते हैं और उधर से For अप्लाई all कर सकते हैं। licensing related services, only self-attested documents are required. There is no need to submit any affidavit. You need to book your appointment slot and pay your fee, reach ATDC at your allotted day and time, submit your documents for verifications. There is a complete biometric validation. You generate your RFID and get your RFID tag for your test. Attend a brief training session before taking the test drive. क्या बात क्या बात है, है, कमाल है ब्रीफ ट्रेनिंग भी दी जाती है। कमाल है भाई। भाई साहब इधर ऐसा कोई सीन नहीं होता, खुद नहीं से भाई, ट्रेनिंग नहीं। लेके जाओ, खुद से चीजें देख के जाओ, जो चीजें आ गई तो आ गई, नहीं तो अल्लाह अल्लाह खैर से ला Now, for a 4-wheel permanent driving license, you need to go through several stages of tests. Stage 1. The first test will be the toughest one. You drive your car all by yourself by entering the test area after showing your RFID tag. The boom barrier opens and you drive your car slowly straight to a dead end. From there, you need to reverse the car to another dead end. Please note, you will be reversing on a curved path, more like an S path. Once you reach the end and move forward a bit, you get to see another boom barrier. Please note that इनका during हमारी तरह एल शेप में नहीं है, ये इतना तो बड़ा बहुत तो बड़ा ट्रैक है, बनाया हुआ है हाँ, ये भी इन्होंने। this reverse exercise, और you वो get स्टेजेस हैं, यानी कि ये सारे स्टेजेस पास करोगे तो फिर ही है। the maximum allotted time of 120 seconds. टाइम दिया जाता While है। you are reversing, you can get a maximum grace of hitting the curb only 3 times. You also get 2 forward movements in case you are stuck. In case you are not able to adhere to any of these stipulated norms, you will not be allowed to proceed further and you will have to take a different path towards the exit gate. That's the end of your test. Better luck after 1 week. Also, in case you're stuck with your car during the reverse test and you are too nervous to drive any further, you can also get off your car and an official will drive your car out of the exit gate. You have failed the test and you can seek another online appointment after a week. Stage 2. Once your first test is over, you automatically come before a boom barrier which announces you have passed and you need to go for the second test. यानी This is कि the forward. अगर उस टेस्ट में अगर आप पास नहीं होते तो आप इस स्टेज पे नहीं आ सकते। ये ऑटोमेटेड हुआ हुआ है सारा सिस्टम, कोई बंदा नहीं खड़ा, कोई कुछ नहीं। स्टेज 1 का ट्रैक मतलब अलग है, कि- स्टेज 2 का अलग है। मतलब कि वैसे तो आप इतने सारे वो बैरियर्स लगे हुए हैं, आप गाड़ी आएगी तो बैरियर्स ने अपने आप ओपन होना है। हाँ। अब वो टेस्ट पास पिछला करके आएगा तो ओपन होगा, नहीं तो वो बैरियर ओपन ही नहीं होगा भाई।
8 test. Once the barrier opens, you proceed for the formation of an 8 with your car. This is a simple test and you need to enter the 8 design in the right way. A wrong 8 formation will eliminate you. Once this 8 is done in your car, you proceed to stage 3. Remember, during this 8 drive, you are allowed a maximum of 3 curb hits and nothing else. In case you go the wrong way or reverse, you are automatically eliminated. The time given for completion of this test is a maximum of 60 seconds. तो 60 सेकंड में पहला 120 सेकंड, ये 60 सेकंड के अंदर है। यार मुझे तो इनका बड़ा यो सीन लगा है भाई। यही किया यार, स्टेजेस बनाए हुए हैं प्रॉपर इन्होंने। मींस के अब उन्होंने, चलो इस पे ना मैं एंड में थोड़ी डिस्कशन करता हूँ। बड़ा फिट सीन है यार इनका तो। Stage 3. Once you complete stage 2 successfully, the boom barrier opens again for you to enter stage 3. Here you need to complete the overtaking test. You need to drive here using your turn signals or your indicators. This test is also very easy and needs to be done in a maximum time of 30 seconds. You are only allowed 1 curb hit as a mistake. Any other mistake will eliminate you immediately. At the end of the stage, you will find a traffic light. It will show a red sign which signifies that you are about to enter stage 4. Stage 4. This traffic light is your road junction. You have to wait for the red to turn into green and then proceed. Here you have to make sure you have parked your car just before the zebra crossing and you have to give an indicator for a right. This road junction clearly takes a maximum time of 45 seconds. This is a zero tolerance zone and no mistakes will be allowed at all. Stage 5. Once you turn right, you enter the area where you need to go forward. ना करें हाँ हाँ भाई, यार भाई, क्या टेस्ट है यार उसका। And then reverse your car for a parallel parking. ये वैसे भी सबसे मुश्किल स्टेज है कि दो गाड़ियों के दरमियान तुम लोगों ने अपनी गाड़ी पार करनी है, तो वो उसका भी Stage, टेस्ट a ले रहे हैं। maximum of 90 seconds is allotted. Here you are also allowed a maximum of 2 curb hits and 2 forward movement while doing a parallel parking. इसने तो सिंगल मूव में खड़ी की है भाई। कमाल है यार, वाकई यार। निकला। Stage 6. Now once you are successful at stage 5, then you come across a boom barrier which opens up for you to enter मतलब कि stage 6, पहाड़ों के लिए भी उन्होंने टेस्ट दिया हुआ है क्या बात है कि यार, हिल्स पे आप लोगों ने हिल स्टेशन which पे चलानी पड़ comprises of जाती हैं तो gradient or uphill drive. You need to drive on a ramp and the maximum time allotted here is 60 seconds. Once you are uphill, there will be a stop sign which is clearly written on the road and you need to stop your car before this stop sign on the slope there for a few seconds and then you should move towards the exit gate. In case you cross or overstep the stop sign on the road, you will be disqualified. Also, once you stop and while engaging the forward gear, you will only be allowed a maximum of 12 inches of rollback, if at all. Anything more than that and you will be disqualified. At the end of stage 6, you will have to submit your RFID tag and exit. Your driving ओ भाई साहब यार मजा नहीं आया कमाल का। सीरियसली इतने प्यारे टेस्ट। यार टेस्ट तो ये है भाई, बात है सीधी सी ये होता है टेस्ट। यार मैं हैरान इस चीज पे हूँ कि एक ड्राइविंग में जो जो चीजें चाहिए होती हैं उस वो एक एक चीज का उन्होंने टेस्ट, यानी कि हमारी तरह नहीं कि सिंपल आपने आगे करके रिवर्स कर वो टर्न करनी है और उसी डायरेक्शन में अपने रिवर्स लेके आनी अच्छा, है। मुझे यार लगता है ये अपने टेस्ट- पास वाली तो बात ही ना करें, अपने टेस्ट पास का टेस्ट जो- ना लेने के बगैर भी बन जाता है। क्यों? दोनों लाजमी था यार बताना चाहिए ना यार। यार यार तो बंदा यार क्या है इसको मैं जितना मैं ना अंदर अंदर चुप करवाने की कोशिश करता हूँ ना पोल ये देता है। ये पोल खोल देता है भाई। यार वो क्योंकि मेरा दोस्त है ना, उसने वो गया भी नहीं और उसका निशान बन के घर आ गया। भाई जिसके अच्छा, वो पास गया भी नहीं। जिसके पास नौकरा ज्यादा हो यार। यार ये वैसे ना पाकिस्तान में ये सिस्टम चलता है, वो सारी जो बातें अफसर कर रहा था वो सारी झूठ थी भाई कि 10,000 दो और बैठे बैठाए घर वो होता है भाई। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे लक्ष्मी चलती है भाई।
आप इधर कोई भी काम करवा सकते हैं अगर आपके पास अच्छा अपने खासा पास- तकड़ा अपने पैसा पास जो टेस्ट और लेने के सिफारिश के लिए अच्छी टेस्ट खासी। लेने के लिए गाड़ी एक होती है, इनके पास मुख्तलिफ मतलब गाड़ियां होती हैं। भाई इधर तो कोई वो उन्होंने बताया नहीं है कि इनकी अपनी गाड़ी होती है हाँ। या प्राइवेट कोई भी अपनी गाड़ी लेके उस पर टेस्ट बंदा दे सकता है। लेकिन यार मैं एक चीज पे हैरान हो रहा हूँ कि यार उन्होंने हिल स्टेशन का लिया है, सर्कल का लिया है, रिवर्स का लिया है, पार्किंग पैरेलल का का लिया लिया है, पार्किंग का लिया है, यानी कि हर एक चीज का उन्होंने ट्रैक बनाया हुआ है। यार मैं अब इससे और बढ़ के क्या मतलब कहूँ कि यार, गाड़ी चलाते हुए जो भी आपको मुश्किल आती है, वो जो सब चीजें एक दिखा ड्राइविंग दी। के दरमियान आपको जो ओवरटेकिंग तक का यार ओवरटेकिंग तक का हाँ। उन्होंने वो लिया हुआ है। तो बाकी बस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। और हम तो शंट होंगे भाई, क्योंकि हमारा तो कोई खास ये ट्रैक ही नहीं था। हाँ। रोड पे ही उन्होंने अपनी इनका अपना जहाँ दिल करता है ना रोड पे ही कोन्स वगैरह भाई, लगा के अपना हमारे ट्रैक पास बना लेते वाली हैं भाई। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, हम बनवा सकते हैं। हाँ, किसी का बन नहीं रहा वो हमें बता दे भाई। टेंशन नहीं इधर लेना। आपको इधर आने की भी जरूरत नहीं है, आपको किधर जाने की भी जरूरत नहीं है, आपका लाइसेंस आपके घर पहुंच जाएगा हाँ। भाई। वेल गाइस, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। बहुत सारा ख्याल रखिए अपना और अपने फैमिलीज का। टिल द एंड टेक केयर जी।